नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का विषय दर्शकों की एक रजिस्टर्ड वसीयत थी और उसके आधार पर राजस्व मंडल के द्वारा नामांतरण से इनकार कर दिया गया था। तो क्या था आखिर मामला, इसको हम समझ लेते हैं। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दर्शकों, एक व्यक्ति था जिसकी पुत्रियां ही थी और पुत्र नहीं था। अब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी जो संपत्ति थी उस पर नामांतरण के लिए पुत्रियों ने आवेदन किया और उस आवेदन पर से उन पुत्रियों का नामांतरण कर दिया गया। लेकिन दर्शकों, जो पुत्रियों का नामांतरण हुआ था उस नामांतरण के संबंध में एक व्यक्ति की आपत्ति थी और उस व्यक्ति का यह कहना था कि जो मृतक है उस मृतक के द्वारा उस व्यक्ति के पक्ष में एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित किया गया था और उस व्यक्ति के द्वारा ही उस मृतक की सेवा चाकरी की जा रही थी और उसके द्वारा ही उसका संपूर्ण उत्तर कार्य किया गया था। ऐसी स्थिति में उस वसीयत के आधार पर उस व्यक्ति के द्वारा जिसके पक्ष में वह वसीयतनामा निष्पादित हुआ था उस व्यक्ति के द्वारा माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष उस नामांतरण को, जो कि पुत्रियों के पक्ष में हुआ था, उस नामांतरण को चैलेंज किया गया और अपील प्रस्तुत की गई। उस अपील को माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा उस अपील को निरस्त किया गया तथा माननीय उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि जो वसीयतनामा जो है वह कहीं ना कहीं संदेहास्पद है और ऐसी स्थिति में जो उत्तराधिकारियों का जो नामांतरण हुआ है वो उनकी पुत्रियां हैं, इसलिए उनका नामांतरण जो है वह यथावत रखा जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि उस व्यक्ति के द्वारा, जो कि वसीयत ग्रहीता अपने आप को बता रहा था, उस व्यक्ति के द्वारा माननीय अपर आयुक्त महोदय के समक्ष एक अपील अर्थात द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। द्वितीय अपील में भी अपर आयुक्त महोदय के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह जो नामांतरण हुआ तहसीलदार महोदय के द्वारा या अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो नामांतरण आदेश उत्तराधिकारियों के हित में जो किया गया है वह सही किया गया है और अनुभागीय अधिकारी महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा जो अपील खारिज की गई है वह सही ही खारिज की गई है। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति के पक्ष में जो वसीयतनामा निष्पादित हुआ था उस व्यक्ति के द्वारा माननीय राजस्व मंडल के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की गई। अब उस निगरानी में क्या हुआ वह मैं आपको बताता हूँ। देखिए दर्शकों, माननीय राजस्व मंडल के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया उस निगरानी में कि जिन लोगों का नामांतरण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रमाणित किया गया है वे मृतक की पुत्रियां हैं और जो संपत्ति वसीयत में लिखी हुई है वह संपत्ति जो है वह मृतक की स्वार्जित संपत्ति नहीं है और यदि ऐसा मान भी लिया जाता है कि यह वसीयत जो है यह की गई है तो ऐसी स्थिति में स्वार्जित संपत्ति न होने की स्थिति में इस संपत्ति पर उत्तराधिकार जो है वह उनकी पुत्रियों का भी बनता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की वसीयत का निराकरण करने का अधिकार जो है वह जो है माननीय सिविल न्यायालय को है और सिविल न्यायालय में पूर्व से प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वह राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी रहेगा। ऐसी स्थिति में जिस वसीयत ग्रहीता के द्वारा वह निगरानी प्रस्तुत की गई थी उसकी निगरानी को निरस्त किया गया तथा यह निर्देश दिया गया कि माननीय सिविल न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वह राजस्व न्यायालय के द्वारा पालन किया जाएगा। ऐसी स्थिति में उसकी निगरानी को निरस्त किया गया। तो देखिए दर्शकों, किस प्रकरण में इस प्रकार का आदेश पारित किया गया था वह भी मैं आपको बता देता हूँ। मामला था नारायण विरुद्ध श्यामाबाई तथा अन्य, पुनरीक्षण क्रमांक 1678 2/2009, अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा अपील क्रमांक 7/2009 10 में पारित आदेश के विरुद्ध निर्णय दिनांक 28/6/2010। तो दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।